वेलकम फ्रेंड्स टू द वैल्यूज ऑफ लाइफ टैलेंट एग्जाम वीडियो सीरीज। इस वीडियो सीरीज में हम 4 लेक्चर्स में बहुत सारी वैल्यूज को सीखने वाले हैं। ये एग्जाम 25 जुलाई 2020 को ऑनलाइन होगा। अगर आप 25 जुलाई के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप 1 मिनट फॉरवर्ड करके इस वीडियो को डायरेक्टली वहां से देखिए। सो दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बता देता हूं। आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि बोर्ड लाइन नंबर है और लिंक दे रखा है www.evolveyuva.com/volt। यहां पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद आपको वहां लॉग इन करना होगा और आपका एक पर्टिकुलर अकाउंट वहां पे ओपन हो जाए, जहां पे आपको सैंपल पेपर भी मिल जाएगा। सैंपल पेपर में आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। फ्रेंड्स, इस पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं और 1 करेक्ट होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ बोनस सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे, जिनके आंसर वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने इन वीडियोस को बहुत प्रॉपर्ली देखा है और समझा है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज वॉच दिस वीडियो वेरी वेरी केयरफुली। इन वीडियोस में हम केस स्टडी फ्रेमवर्क्स के थ्रू सब्जेक्ट मैटर को बहुत डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, कुछ वैल्यूज को समझेंगे और आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इन वीडियोस में। आज की हमारी वीडियोस को स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर अड्यू। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो है अबाउट हैप्पीनेस, आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी। सी, हम लोग सब हैप्पी होना चाहते हैं, है कि नहीं? जो भी कुछ हम करते हैं लाइफ में, वी वांट टू बिकम वेरी वेरी हैप्पी। सो यू कैन सी हियर आर चिल्ड्रन, दे आर वेरी हैप्पी। हम लोग भी जब छोटे रहते हैं तो वी आर ऑल वेरी हैप्पी, लेकिन एज वी ग्रो अप हम लोग की हैप्पीनेस हैम्पर हो जाती है। फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, जो कि एग्जाम से, जॉब से, बहुत सारी चीजों से आता है कि नहीं? तो वी विल लर्न इन दिस वीडियो द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी इन लाइफ। सो सिंस इट्स ऑनलाइन एग्जाम एंड ऑनलाइन प्रिपरेशन गाइड, तो मैं आप लोगों से इंटरेक्ट तो नहीं कर पाऊंगा, बट आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन। व्हाट इज दैट थिंग दैट इज मिसिंग, जो मिसिंग है टू मेक अस हैप्पी? हम लोगों की लाइफ में वो एक क्या चीज है जो मिसिंग है? Let's try to understand this in this video series. See, for all of us, these type of emotions of negativity, anger, complaint, ये सब हम लोगों के लिए natural होते हैं, है कि नहीं? But here, my friend suggests that we should get happy. Let's understand what is happiness. So मेरा दोस्त मोहन यहाँ पे मुझसे एक सवाल पूछा कि भैया happiness होता क्या है और actually में कौन happy है? He gave me a case study. चलो देखते हैं, अगर दलाई लामा और ओसामा बिन लादेन को कंपेयर किया जाए तो हु इज हैप्पी? आप लोग जानते होंगे दलाई लामा एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर हैं और ओसामा बिन लादेन एक बहुत बड़े टेररिस्ट लीडर थे। दोनों ही बहुत सारे लोगों को कंट्रोल कर सकते थे और दोनों ही एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर थे अपने अपने फील्ड में। बट वी ऑल नो that Dalai Lama is the most happiest person in the world. On the other hand, Osama bin Laden एक बहुत बड़ा टेररिस्ट था जिसे अमेरिका ने उसके घर में घुस के मारा। He was completely frustrated from his life. तो टेक्निकली देखा जाए तो दोनों तो बहुत बड़े लीडर थे, दोनों के पास बहुत पावर थी, बट अल्टीमेटली who became happy? That's a question. Let's move forward. अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी हम देख सकते हैं मदर टेरेसा और हिटलर के बीच में। दोनों ही ऐसी पर्सनालिटी थे जिन्होंने सो मेनी मिलियंस ऑफ पीपल की लाइफ चेंज कर दी। मदर टेरेसा वाज फ्रॉम वेस्ट बट शी केम टू इंडिया। उन्होंने गरीब बच्चों के लिए बहुत कुछ किया और जो हैप्पीनेस वो खुद फील कर रही थी उन्होंने दूसरों के साथ स्प्रेड किया। ऑन द अदर हैंड, हिटलर किल्ड सो मेनी पीपल ओनली बिकॉज ऑफ हिज एरोगेंस। सो एट लास्ट हु बिकेम हैप्पी? लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। हम लोग कोरोना क्राइसिस में घर पे हैं तो बहुत कुछ हम ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, तो Amazon इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट फॉर डूइंग दैट, इजंट इट? Amazon के क्रिएटर हैं जेफ बेजोस एंड वी ऑल यूज लैपटॉप एंड कंप्यूटर्स। मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर के बिना आर यूजलेस। माइक्रोसॉफ्ट के ओनर हैं बिल गेट्स। दोनों ही बिलियनर्स हैं, दोनों ने ही वर्ल्ड को पूरी तरीके से चेंज कर दिया अपने इन्वेंशंस के थ्रू। बट एक्चुअली फाइनली हु बिकेम हैप्पी? ऑन वन हैंड, जेफ बेजोस
इतने फ्रस्ट्रेटेड थे अपनी लाइफ से कि उन्होंने अपनी वाइफ के साथ डाइवोर्स कर लिया एंड ही हैड टू गिव हाफ ऑफ हिज मनी टू हर वाइफ. एंड बिल गेट्स ऑन द अदर हैंड गरीबों के पास जाके उनकी हेल्प करते हैं और हैप्पीनेस स्प्रेड करते हैं. सो इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन. मोहन और राधिका ने फिर से मुझसे क्वेश्चन पूछा कि भैया जैसे मेरे पास बहुत वेल्थ हो, फैसिलिटीज हो, तो क्या ये श्योर नहीं है कि मुझे हैप्पीनेस मिल ही जाएगी? यस, इट्स ट्रू, बिकॉज अगर ये श्योर होता तो ये लोग बहुत हैप्पी होते. यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन दत्ता फ्यूजे एंड अंबानी ब्रदर्स. दत्ता फ्यूजे इज नोन एज गोल्ड मैन. उनके पास गोल्ड की रिंग नहीं थी, गोल्ड की शर्ट थी. अंबानी ब्रदर्स रिचेस्ट पर्सन ऑफ द कंट्री, बट फ्रस्ट्रेशन के कारण दोनों ही अलग हो गए. सो हैप्पीनेस इज द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ एवरीथिंग व्हाट वी डू. बट हैप्पीनेस की श्योरिटी इसमें नहीं है कि हमारे पास क्या क्या हो, अदरवाइज ये लोग सब हैप्पी होते. सो हैप्पीनेस की आर्ट को हम कैसे लर्न कर सकते हैं, लेट अस सी इन दिस वीडियो. आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस टाइप की वीडियो जो पेड रहती हैं वो इस वोल्ट एग्जामिनेशन के थ्रू हमने फ्री करी है, फ्री ऑफ कॉस्ट. ये सारी वीडियोस प्लस फुल लाइफ टाइम के लिए आपके पास इस टाइप की वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं. ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, ये वीडियो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होने वाला है. इसमें हम अपनी लाइफ की केस स्टडी से, हम लोगों की लाइफ के एग्जाम्पल से शेयर करेंगे और लर्न करेंगे. आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, नोटबुक पेन अपने साथ जरूर रखें ताकि इन पॉइंट्स को आप नोट कर लें, बिकॉज ये सब स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. तो आज की केस स्टडी है आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी के लिए केस, CASE, केस. केस का फर्स्ट लेटर C आता है कंपैरिजन, A है अप्रिसिएशन ऑफ गॉड्स गिफ्ट, S है सक्सेस की डेफिनेशन एंड E है एक्सपेक्टेशन. लेट्स अंडरस्टैंड. दोस्तों, हम लोग कंपेयर करते हैं. अगर मेरे 55 मार्क्स आए आउट ऑफ 60 तो मैं कंपेयर करूंगा, यार इस दोस्त की 56 आ गए, तो मुझे ज्यादा दुख होता है कि नहीं? लेकिन हम लोगों के सबके अंदर यूनिक एबिलिटीज, टैलेंट्स, बिहेवियर, स्किल्स मौजूद हैं, तो हमें दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए. कंपैरिजन हमेशा फ्रस्ट्रेशन लीड करता है. किसी भी फील्ड में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए. जैसे कि एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर अगर सिंगिंग में आते तो क्या वो इतने सक्सेसफुल होते और अपने आप को कंपेयर करते रहते और हमेशा अनहैप्पी रहते? अगर लता मंगेशकर वुमेन क्रिकेट टीम में होती तो क्या वो इतनी सक्सेसफुल होती? आई होप नॉट. तो इसलिए हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए. लेकिन एक पर्सन है जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं, और वो है कौन? हम खुद. हमें अपने खुद से कंपेयर करना चाहिए और इंप्रूव करना चाहिए. मेरे 55 पिछली बार आए, तो इस बार अगर 56 के लिए मुझे ट्राई करना है, मेरे 56 आने चाहिए. दिस इज कंपैरिजन विद वन सेल्फ. अगर हम अपने आप से कंपेयर करेंगे देन वी कैन नेवर बी डिससैटिस्फाइड और अनहैप्पी. एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो मेरे माइंड में आ रहा है वो है फर्न और बैम्बू का. देखिए, एक बार मैं विलेज में गया और एक विलेजर ने मुझे बताया कि फर्न कुछ ही समय में इतना ज्यादा ग्रो कर जाता है, पर बैम्बू सालों की मेहनत के बाद भी बहुत कम हाइट तक ही ग्रो कर पाता है. अगर मैं कंपेयर करने लग जाऊं और परेशान हो जाऊं कि फर्न इतना ज्यादा ग्रो कर गया लेकिन बैम्बू बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाया, तो आई विल बी अनहैप्पी, इजंट इट? लेकिन ये अनहेल्दी कंपैरिजन है. कुछ ही सालों में यू विल सी दैट बैम्बू 5 टाइम्स फर्न की हाइट को क्रॉस कर जाता है. तो अपनी लाइफ में भी काफी सारे फेलियर्स आते हैं कभी कभी, लेकिन उनसे डिससैटिस्फाइड होके दूसरों से कंपेयर करके हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि शायद हो सकता है कि कोई दूसरा ऐसा फील्ड हो जिसमें हम सक्सेसफुल हो जाएं. आपकी स्क्रीन पे अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर आने वाली है. यह है एल्बर्ट आइंस्टीन की. एल्बर्ट आइंस्टीन हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या बोलते हैं? एवरीबडी इज अ जीनियस, बट इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, then the whole world will believe that she is stupid. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों. अगर बंदर को आप उसकी एबिलिटी से कि वो कैसे स्विम कर ले, या फिश को उसकी एबिलिटी से कि कैसे वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाए, अगर जज करोगे तो हमेशा आप लोगों को डिससैटिस्फैक्शन ही मिलेगा. हम लोग हो सकता है कि इस फील्ड में सक्सेसफुल ना हो, इस सब्जेक्ट में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे. बहुत बार मैं सुनता हूं अपने स्टूडेंट से कि सर हमें मैथ समझ में नहीं आती, मैथ्स में अच्छे नंबर नहीं आ पाते.
तो नो प्रॉब्लम, यू ट्राई अनदर सब्जेक्ट, उसमें अच्छा करने की कोशिश करो। लेकिन अगर हम डिससैटिस्फाइड होकर बैठ जाएंगे, अब कुछ नहीं हो सकता, सो दैट इज नॉट अ सोल्यूशन। सो वी शुड नॉट हैव अनहेल्दी कंपैरिजन। और कंपेयर किससे करना है? कंपेयर करना है अपने आप से, और इंस्पायर होना है ऐसे एग्जाम्पल्स को देख के। इनकी लाइफ से हम सीख सकते हैं कैसे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में सक्सेस हुए हैं। यहां पे बहुत ही इंस्पिरेशनल एग्जाम्पल है निक का। निक के ना तो हाथ हैं ना पैर हैं। हां दोस्तों, ये निक है, इनके बारे में आप सर्च कर सकते हैं। वर्ल्ड्स बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, दूसरों को मोटिवेट कर रहे हैं जा जाके पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में, लेकिन खुद के हाथ और पैर नहीं है, फिर भी इतना मोटिवेटेड रहते हैं। सो वी हैव टू गेट इंस्पायर्ड बाय सीइंग सच ग्रेट पीपल। अगला फ्रेमवर्क का पॉइंट है फ्रेंड्स, ए, अप्रिशिएटिंग द गिफ्ट्स ऑफ गॉड। देखिए, अगर आप सुबह उठे हैं और आपको कोई पेन्स नहीं है अपनी बॉडी में, तो आप मोस्ट ऑफ द पीपल से लकी हैं इस वर्ल्ड में। यस, सो मेनी पीपल हैव सो मेनी पेन्स एंड डिजीजेस, है कि नहीं? अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, देन यू आर लकीयर 2 मिलियन पीपल इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि 20 लाख लोग पूरे वर्ल्ड में देख तक नहीं पाते हैं। सो वी हैव टू अप्रिशिएट दीज गिफ्ट्स विच वी हैव रिसीव्ड। हम कभी भी अनहैप्पी नहीं होंगे अगर हम इन छोटे छोटे गिफ्ट्स में अपनी हैप्पीनेस ढूंढेंगे। सो बी ग्रेटफुल टू द स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच यू हैव रिसीव्ड। एक फैक्ट आपको बताता हूं, हर 3.6 सेकेंड में एक पर्सन की डेथ होती है, एंड अमंग्स दैट 75% आर चिल्ड्रन। और वो डेथ क्यों होती है? हंगर के कारण। और हम लोगों के पास कितने बार एक्सेस फूड के कारण हम उसे फेंकना पड़ता है कि नहीं? कितने बार आप लोगों ने भी रेस्टोरेंट में फूड फेंका होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा कभी नहीं करना है। अगर हम हमेशा अपने गिफ्ट्स को काउंट करेंगे, इफ वी ऑलवेज काउंट द ब्लेसिंग्स विच वी हैव रिसीव्ड, देन वी कैन नेवर बी अनहैप्पी। सो दिस इज द फॉर्मूला, अप्रिशिएटिंग द गिफ्ट्स ऑफ गॉड। अकॉर्डिंग टू वन स्टडी इन यूएस, एवरी 3 फैमिली, हाँ फ्रेंड्स, हर 3 फैमिलीज में एक फैमिली डाइवोर्स होता है। डाइवोर्स मतलब मदर और फादर सेपरेट हो जाते हैं और बच्चों की कोई केयर नहीं होती है ना। हम लोग इंडिया में हमारे पेरेंट्स हमारी इतनी केयर करते हैं, हम इतना लाइटली ले लेते हैं। लेकिन अप्रिशिएट दिस गिफ्ट विच यू हैव रिसीव्ड, बिकॉज सो मेनी स्टूडेंट्स, सो मेनी चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड डोंट हैव द गिफ्ट ऑफ पेरेंट्स। सो इन दिस वे, अगर हम हमेशा अप्रिशिएट करेंगे गॉड के गिफ्ट्स को अपनी लाइफ में, सो वी कैन ऑलवेज बी हैप्पी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। द नेक्स्ट पॉइंट इज एस, एस फॉर सक्सेस। हम लोग की डेफिनेशन क्या है सक्सेस की? बहुत से लोग सक्सेस की डेफिनेशन समझते हैं दैट आई वांट टू बी द बेस्ट, बट अकॉर्डिंग टू मोस्ट सक्सेसफुल पीपल, सक्सेस की डेफिनेशन है डूइंग योर बेस्ट, नॉट ऑलवेज बीइंग योर बेस्ट। क्योंकि अगर हमेशा हम अपना बेस्ट देंगे तो अपने आप बेस्ट बन ही जाएंगे। सो सक्सेस इज इन डूइंग योर बेस्ट। लाइफ भी एक मैराथन की तरह है, एक रेस की तरह है, 100 मीटर स्प्रिंट की तरह नहीं, एक रेस की तरह। एंड इन दिस मैराथन हमें समझना पड़ेगा कि बहुत लंबी रेस में कभी कभी स्मॉल फेलियर्स आ भी जाते हैं। वी शुड नॉट गेट डिसहार्टन और अनहैप्पी फ्रॉम देम। हमें उनसे लेसन्स लर्न करने चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के किसी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए, या आप लोग किसी रेस में लास्ट आ गए या हार गए, तो हमें सीखना चाहिए उससे कि व्हाट आई कैन लर्न फ्रॉम दिस एंड मूव फॉरवर्ड। इन दिस वे, इफ वी कैरी द राइट डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, हम कभी भी अनहैप्पी नहीं होंगे। वी कैन ऑलवेज बी हैप्पी। ये है चैड डी लॉस और ये है माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स इज वन ऑफ द बेस्ट स्विमर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ स्विमिंग। इस पिक में हम देख सकते हैं कि चैड डी लॉस कैसे जीतते जीतते हार गए, बिकॉज ही वॉज फोकसिंग ऑन माइकल फेल्प्स। यूसेन बोल्ट, व्हेन ही रन्स, everybody focuses on him, but his focus is his goal. So winners always focus on doing their best, not being their best, doing your best. Alright, so this was a framework, CAS. C से हमने देखा कि अनहेल्दी कंपैरिजन नहीं होनी चाहिए, A से अप्रिसिएशन ऑफ द गॉड्स गिफ्ट, S से सक्सेस की राइट डेफिनेशन हमें कैरी करनी चाहिए। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, लेट मी रिक्वेस्ट यू वन थिंग। जो भी वीडियोज है हमारी, अगर इसको आपको लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करना है, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड।
सो हमारा लास्ट फ्रेमवर्क का पॉइंट है ई, दैट इज एक्सपेक्टेशंस। हम लोगों को सबको एक्सपेक्टेशंस होती है कि नहीं? अपनी लाइफ से एक्सपेक्टेशन, अपनी स्टडीज से, अपनी फैमिली से हमें एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। लेकिन अनहेल्दी एक्सपेक्टेशंस हमेशा फ्रस्ट्रेशंस पे लीड करती हैं। जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं, आपको दिख रहा है ये बच्ची, शी वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग और फिर कुछ और ही निकला। यहां पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत अच्छी कुकिंग कर लेंगे, लेकिन रियलिटी कुछ और निकली। रियलिटी मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी एक्सपेक्टेशन से डिफर कर जाती है। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट हमें पॉजिटिव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए अपनी लाइफ में किसी भी चीज से। अगर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी तो हमेशा हम डिससैटिस्फाइड, अनहैप्पी रहेंगे। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मतलब, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक 70% स्कोरर हैं तो आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि आपके 98 आ जाएंगे। आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हुए 70% से थोड़ा ऊपर लाने की प्रयास कीजिए। ओवर द इयर्स आप देखेंगे आपके इतना इंप्रूवमेंट आएगा दैट यू कैन वन डे एम एट 90 ऑल्सो। बट ओवरनाइट आप 70 से 90 का एक्सपेक्टेशन मत रखिए। एक्सपेक्टेशंस हमेशा फ्रस्ट्रेशंस पे लीड करती हैं अगर वो अनरियलिस्टिक हो। सो इसका सोल्यूशन क्या है सर? सोल्यूशन बहुत सिंपल है, प्लान, प्रिपेयर एंड प्रूव। नोट इट, P क्यूब, प्लान, प्रिपेयर एंड प्रूव। सो मैं हमेशा ऐसे ही करता हूं, रात में सोने जाने से पहले विजुअलाइज कीजिए कि नेक्स्ट डे आपको क्या क्या करना है, उसको प्लान कीजिए, प्रिपेयर कीजिए। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपका माइंड प्रिपरेशन, बाकी चीजें तो हो जाएंगी। तो माइंड को प्रिपेयर कीजिए कि कैसे कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, व्हाट कैन गो रॉन्ग। सोचिए व्हाट कैन गो रॉन्ग। व्हेन यू थिंक लाइक दैट, आप अपने माइंड को विजुअलाइजेशन के थ्रू प्रिपेयर कर लेते हैं एंड देन प्रैक्टिकली प्रिपेयर कीजिए और प्रूव कीजिए एंड यू विल अचीव योर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। सो मेरे दोस्त राम ने मुझसे पूछा कि सर फाइनली करना क्या है? आपने बहुत सारी चीजें बता दी, हाउ कैन आई रियली बिकम हैप्पी? सो आई विल रिवाइज एंड समराइज। फॉर दोज हु आर स्टार्टिंग द लेक्चर फ्रॉम हियर, आई वुड सजेस्ट कि पूरा लेक्चर दोबारा देखिए, क्योंकि बीच में से बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव में भी, जिसे आप आंसर नहीं कर पाएंगे सिर्फ इस समरी को देख के। तो समरी जरूर देखिए, लेकिन पूरा लेक्चर बार बार देखेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। देखिए यहां पे हम समरी में बता रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट इज कंपेयर। अपने आप को कभी किसी से कंपेयर नहीं करना है, खुद से कंपेयर करना है, इंप्रूव करने के लिए हर दिन ट्राई करना है। ऑलराइट। सेकेंड पॉइंट इज अप्रिशिएटिंग द गिफ्ट्स ऑफ गॉड। हमें इतने सारे गिफ्ट्स मिले हैं, उनको अप्रिशिएट करना है, काउंट करना है ब्लेसिंग्स को, फॉल्ट्स को नहीं। एंड थर्ड, सक्सेस की राइट डेफिनेशन कैरी करनी है। लाइफ को एक मैराथन की तरह समझते हुए, सीखते हुए हमें आगे बढ़ना है। अपना बेस्ट देने का ट्राई करते हुए हम लोगों को अपने फील्ड में आगे बढ़ना है। एंड द लास्ट पॉइंट इज एक्सपेक्टेशन। हैव रीजनेबल रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। और अपनी एक्सपेक्टेशन पे आप कैसे खरे उतरेंगे? बाय P क्यूब, प्लान, प्रिपेयर एंड प्रूव। ऑलराइट।